नेझा के कमल के शरीर की कहानी। चीन की पौराणिक कथा देवों की नियुक्ति से। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और गूढ़ पौराणिक कथा सुनने जा रहे हैं जो चीन के प्राचीन ग्रंथ फेंगशेंग युआन या हिंदी में जिसे हम देवों की नियुक्ति कहते हैं से ली गई है। इस कथा का मुख्य केंद्र बिंदु है एक अद्भुत बालक नेझा और उसकी असाधारण पुनर्जन्म की कहानी। पृष्ठभूमि। नेझा कौन है? नेझा एक दिव्य बालक है जो एक शक्तिशाली और वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है। उसकी कहानी चीन की लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में गूंजती है। नेझा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो समुद्र की गहराइयों और आकाश के देवों के बीच संघर्षों से जुड़ा था। उसके पिता ली जिनग एक बहादुर और सम्मानित योद्धा थे और माता ली जियो एक दयालु महिला जिनका प्रेम और समर्पण नेझा के पुनर्जन्म में अहम भूमिका निभाते हैं। कहानी की शुरुआत। मृत्यु के बाद नई शुरुआत। कहानी में सबसे पहले हमें एक दुखद घटना दिखाई देती है। नेझा अपने बचपन में ही एक भयंकर युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु भी जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत हो सकती है। नेझा की मृत्यु के बाद उसके माता पिता उसके लिए कुछ असाधारण करने का निश्चय करते हैं। वे उसे पुनर्जीवित करने के लिए कमल के पौधे की जड़ों का उपयोग करते हैं। कमल का पौधा अपने आप में पवित्रता, शुद्धता और पुनर्जन्म का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति और माता पिता के प्रेम के मिलन से जीवन में नई आशा और शक्ति उत्पन्न होती है। पुनर्निर्माण। कमल की जड़ों से नया शरीर। माता पिता ने नेझा के शरीर को कमल की जड़ों से पुनर्निर्मित किया। इसका अर्थ सिर्फ शारीरिक पुनर्जन्म नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा और हृदय भी नवजीवन से परिपूर्ण हुए। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि जीवन में यदि हम हार जाते हैं तो भी हमें पुनः उठ खड़ा होना चाहिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। यहां पर हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जीवन में किसी बड़ी विफलता या असफलता के बाद निराश हो जाता है, लेकिन यदि वो धैर्य और साहस के साथ अपने जीवन को दोबारा संवारने का प्रयास करे तो वो नए अवसर और सफलता पा सकता है। संघर्ष और विरोध। पुराने दुश्मनों का उभार। नेझा के पुनर्जन्म के बाद उसके पुराने दुश्मन जो उसके जीवन में पहले भी बाधा डालते थे, फिर से सक्रिय हो जाते हैं। वे उसे खत्म करने के नए तरीकों की साजिश रचते हैं। ये संघर्ष कहानी को और भी रोमांचक बनाता है। यहां पर एक गहरा संदेश छुपा है। जब हम जीवन में कुछ नया शुरू करते हैं तो हमेशा पुराने संघर्ष, समस्याएं और विरोध सामने आते हैं। इनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझदारी और साहस से सामना करना चाहिए। ट्विस्ट। नया शरीर, मजबूत और परिपक्व हृदय। नेझा का नया शरीर कमल की जड़ों से बना था, लेकिन उसके साथ ही उसका हृदय भी पहले से कहीं अधिक परिपक्व और मजबूत हो गया था। उसने अपनी नई शक्ति का सही उपयोग सीख लिया। वो न केवल बाहरी रूप से बलशाली था, बल्कि उसके मन और सोच में भी गहराई आ गई थी। ये बदलाव हमें ये बताता है कि बाहरी बदलाव के साथ साथ आंतरिक बदलाव भी आवश्यक है। केवल ताकत होने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें अपने हृदय और सोच को भी विकसित करना होता है। मूल संदेश। नवीनीकरण के लिए विनम्रता आवश्यक है। नेझा की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में नवीनीकरण तभी संभव है जब हम विनम्रता अपनाते हैं। विनम्रता का अर्थ है अपने आप को समझना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और सीखने के लिए तैयार रहना। जब नेझा अपने नए जीवन की शुरुआत करता है तो वो न केवल अपनी पुरानी शक्तियों पर निर्भर रहता है, बल्कि अपने अनुभवों से सीखता है और एक बेहतर इंसान बनता है। यही विनम्रता उसे असली विजेता बनाती है। व्यावहारिक शिक्षा और निष्कर्ष। 1. मृत्यु या असफलता अंत नहीं है, बल्कि पुनः शुरुआत है। जीवन में कई बार हम हारते हैं, लेकिन ये हार हमें मजबूत भी बनाती है। 2.
प्यार और विश्वास से हर चीज संभव हो सकती है। जैसे नेझा के माता पिता ने उसके पुनर्जन्म के लिए कमल की जड़ों का उपयोग किया। 3. पुराने संघर्ष नए रूप में सामने आते हैं, लेकिन उनका सामना साहस और समझदारी से करना चाहिए। 4. असली बदलाव बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। हमें अपने हृदय और मन को भी विकसित करना चाहिए। 5. विनम्रता का महत्व समझें। केवल ताकत या ज्ञान ही नहीं, बल्कि विनम्रता से ही हम जीवन में सच्चे बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, नेझा की ये कहानी हमें जीवन के कठिन दौर में भी उम्मीद और साहस देने वाली है। ये हमें सिखाती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, और वो शुरुआत तभी सफल होती है जब हम अपने अंदर की असली ताकत और विनम्रता को पहचानते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल से घिरे हों, नेझा की कहानी याद रखिए और सोचिए कि कैसे आप अपने अंदर के कमल की जड़ों से नई ऊर्जा और जीवन पा सकते हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।